जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु ना हो, इसलिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, जिसे हम सभी धनतेरस कहते हैं, इस दिन मृत्यु के देवता यमराज को दीपदान किया जाता है, जिसे यमदीप भी कहा जाता है। यमदीप हर घर में जलाने की अपनी अलग अलग परंपराएं और उनकी अलग अलग अपनी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे कुछ घरों में धनतेरस से लेकर भैया दूज तक अर्थात 5 दिनों तक प्रत्येक दिन यम दीपदान किया जाता है। कुछ घरों में धनतेरस के दिन दीपदान किया जाता है और कुछ घरों में छोटी दीपावली अर्थात नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपदान किया जाता है। अलग अलग घरों की अपनी अलग अलग परंपराएं और उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये तो हो गई उनकी अपनी खुद की परंपराएं और उनकी मान्यताएं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। स्कंद पुराण के एक श्लोक के अनुसार कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्याद अपमृत्युर्विनश्यति। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपदान रखने से अपमृत्यु का निवारण होता है। अब देखते हैं कि पद्म पुराण में इसके संबंध में क्या कहा गया है। तो पद्म पुराण के श्लोक में आया है कि कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां तु पावके यमदीपम बहिर्दद्याद अपमृत्युर्विनश्यति। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर के बाहर यमराज के लिए दीपदान देना चाहिए, इससे मृत्यु का नाश होता है। तो ये हो गई शास्त्रों के अनुसार यम दीपदान हमें कब करना चाहिए उसके बारे में जानकारी। तो अब हम देखते हैं कि यम दीपदान कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, उसमें क्या क्या हमें सामग्रियां चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। तो यम का दीपक बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे खाली बर्तन लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है। गेहूं का आटे का यम दीपदान करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है और हम सभी के घर में बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। मेजरमेंट के लिए देखिए मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया हुआ है, 60 ग्राम यहाँ पे है। तो पहले हम आटा को इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा गूंथने का जो मेथड इसका है कि जैसे हम पूरी का आटा गूंथते हैं ना मोयन दे के, ऐसे ही इसका आटा गूंथा जाता है, थोड़ा सा टाइट, मतलब कड़ा गूंथा जाता है। तो इसके लिए हमें डालना होगा, इसमें 1 चुटकी हमें हल्दी डालनी होगी और यहाँ पे मोयन के लिए सरसों का तेल इसमें डलता है। यम का जो दीपदान हम करते हैं, बनाते हैं दीपक, इसमें सरसों के तेल का मोयन पड़ता है। तो यहाँ पे मोयन के लिए हम तेल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम पूड़ी का बनाते हैं ना आटा, वैसे ही बिल्कुल हमें इसे तैयार करना है। अच्छे से तेल को इसमें हम मिला लेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो आटा है वो क्रैक नहीं होगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और जो इसमें पानी हम जब डालेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे पानी डालिएगा, नहीं तो गीला हो जाएगा। तो गीला हो जाने आटा से क्या होता है कि जब दीपक हम बना लेते हैं तो बाद में वो फैलने लगता है। तो धीरे धीरे पानी डालते हुए इसको हमको अच्छे से इसको गूंथ लेना है। यहाँ पे मैंने दीपक जला के एक रखा हुआ है चौमुखा। इसका भी कारण है, मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे जला के क्यों रखा हुआ है। आटा लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि ये गीला ना होने पाए। आप देख रहे हैं कि मैंने एक देखिए टाइट आटा इसका गूंथा हुआ है। और मोयन डालने से क्या होता है कि आटा जो है हाथ में चिपकता नहीं है। अब इसको अपने हाथ में लेके हम, क्योंकि थोड़ा सा आटा है, इसको अपने हाथ में लेके अच्छे से इसको पूरा मल देंगे ताकि जिसका हम दीपक बनाएं तो हमें बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आटे का दीपक बनाना बहुत ही इजी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जो होता है आटे का दीपदान करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं और आकाश दीपदान करते हैं, तो आटे का ही करते हैं वो लोग। अब जितना आटा मैंने लिया था उसका 25% लगभग मैं इसका निकाल दे रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर देखा जाएगा, नहीं तो इतने आटे का मैं दीपक बना रही हूँ। दीपक देखिए ऐसा बनाइएगा कि जो इसमें हम तेल डालें तो कम से कम हमारा जो दीपक है वो आधे घंटे चले। ऐसा ना हो कि दीपक हम जला के आएँ और 5 मिनट के अंदर जो है वो दीपक हमारा ठंडा हो जाए। इसका हमें एक बॉल बना लेना है। अब हमने एक बॉल बना लिया है। अब इसको हमें एक कटोरी का आकार देना है। ऐसे बीच में थोड़ा सा हम होल करेंगे, इसे एक कटोरी जैसे बनती है ना, ऐसे इसको बनाते जाएंगे।
नीचे अच्छे से कर दीजिएगा। इस आटे को मैं हटा दे रही हूँ यहाँ से। इसमें मैं रख के दिखाती हूँ। प्लेट में जिसमें आप बनाइएगा उसमें रख के ही बनाइएगा, तो इससे क्या होगा ना कि जो नीचे का बेस होता है वो तैयार हो जाता है, तो रखने में दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा कटोरी नुमा तैयार हो गया। अब बस इसको 4 जो हमें मुख इसका बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब एक मेजरमेंट ले लिया हमने, 1 उंगली रखी, अब यहाँ पे हमने निशान लगा लिया, एक हमने यहाँ निशान लगा लिया, अब एक उंगली हमने रखी, एक यहाँ निशान और एक यहाँ निशान, तो हमारा चौमुखा दीपक बन गया ये। बस थोड़ा सा इसको हम अपनी उंगली के सहारे से थोड़ा सा इसका हम मुख बना देंगे ऐसे, ताकि यहाँ पे जो बत्ती हम रखें तो बत्ती जो है वो टिक जाए। देखिए, दीपक बनाने का कोई नियम ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दीपक बनाना होता है, आप किसी भी तरीके से चौमुखा बस दीपक आपको बनाना है। तो ये देखिए हमारा जो है 4 मुख का दीपक इस तरह से बनके हमारा तैयार हो गया। अब यहीं पे हमें बाती लगानी है, तो अब इसमें हमको बाती डालनी है। अब यहाँ पे क्या लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ दीपक जला के आपको रखा हुआ है। मैं चिमटे से आपको उठा के दिखाती हूँ कि देखिए, जब चौमुखा दीपक हम जलाते हैं तो ये देखिए जो बाती है लोग क्या गलती करते हैं, ये देखिए एक बाती को 2 मुख से जला देते हैं, 2 बाती डालते हैं इसमें, ठीक है, एक ऐसे डाल दिया और एक ऐसे डाल दिया, 2 बातियों का वो लोग 4 मुख बना देते हैं, ठीक है। ये जो कि टोटली गलत है। ये इस तरीके से चौमुखा दीपक कभी नहीं बनाना चाहिए। चौमुखा दीपक में हमेशा जो है 4 बातियाँ डाली जाती हैं, ठीक है। देखिए एक बाती ऐसे हम डालेंगे, एक बाती ऐसे डालेंगे, एक बाती हम ऐसे डालेंगे और एक बाती हम ऐसे डालेंगे। इस तरीके से चौमुखा दीपक बनाने का सही तरीका होता है। और ये जो तरीका होता है कि 2 बाती को ही कभी भी देखिए कि किसी जब बाती जलाते हैं हम, तो क्या कभी एक बाती को 2 तरफ से जलाया जाता है? कभी भी दोनों तरफ से एक बाती को जलाया जाता है? कभी नहीं जलाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलतियाँ यही करते हैं कि बाती को दोनों तरफ से जला देते हैं केवल जल्दीबाजी के लिए, क्योंकि 4 बाती इसमें डालनी होगी। ये नहीं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा आप लोग, हमेशा इस तरीके से काम करिएगा। इसमें चौमुखा दीपक में 4 बाती ही डाली जाती है, ये बिल्कुल सही तरीका होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि चौमुखा दीपक हमने बना लिया। अब इसमें जो होता है सरसों का तेल डाला जाता है। जो यम का जो दीपक होता है इसमें सरसों का तेल ही इसमें भरा जाता है। सरसों का तेल इसमें हम डालेंगे, फिर इसमें हम काली तिल डालेंगे। जो इसकी बातियां हैं थोड़ा सा अच्छे से तेल में डीप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है चौमुखा दीपक बनके तैयार हो गया। दीपक तैयार होने के पश्चात सबसे पहले में दीपक की अपनी पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि दीपक को हमें आसन कहाँ किस चीज़ का देना है। तो दीपक का देखिए आसन जो होता है, यम दीपदान को जो आसन होता है वो हमें गेहूं का देना चाहिए। गेहूं का आसन सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर गेहूं ना मिल पाए तो आप चावल का भी आसन दे सकते हैं, ठीक है। अगर चावल नहीं दे सकते हैं तो आप जौ का भी दे सकते हैं, अगर जौ का नहीं तो फिर आप फूल का भी आसन आप दे सकते हैं। लेकिन अगर गेहूं का आसन देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये तो हो गई आसन की बात। अब हम पहले अपने यम दीपदान की पहले पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात पहले हमें दीप नारायण की पूजा करनी है। तो दीप पूजा करने के लिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले जो है इनको हम 3 बार जो है इनको हम 3 बार इनको जल घुमा के गिराएंगे। ऐसे हम 3 बार इनको जल गिरा देंगे, ठीक है। जल देने के पश्चात अब हम यहाँ पे इनको रोली लगा देंगे, हल्दी लगा देंगे और थोड़ा सा इनको हम अच्छा चढ़ा देंगे। इसके पश्चात थोड़ा सा फूल इन्हें हम अर्पित कर देंगे और दीप नारायण को हम भोग लगा देंगे। भोग लगाने के पश्चात 1 आचमनी जो है जल हम घुमा के ऐसे गिरा देंगे। तो ये हो गई हमारी दीप नारायण की पूजा। अब जब दीपक का हम पूजा कर लेंगे तो इस थाली को हम लेंगे और इस थाली को लेके अपने पूरे घर में, केवल बाथरूम और जो आपका टॉयलेट है उसको छोड़ के अपने पूरे घर में इसको हम दिखाएंगे, ठीक है। इसको पूरे घर में अपने घुमाते हुए अपने घर के हम बाहर निकल जाएंगे। देखिए अगर आप अपने फ्लैट में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर आपका नहीं है, तो अगर आपका फ्लैट है
तो फ्लैट में जिस दरवाजे से आप एंटर करते हैं, जिससे आप प्रवेश करते हैं, वो आपका मुख्य दरवाजा माना जाएगा। तो उसी दरवाजे के बाहर आपको दक्षिण साइड में, दक्षिण दिशा में आपको ये दीपक जलाना है। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो जो आपका घर के अंदर प्रवेश करने का जो दरवाजा होता है, जो मुख्य दरवाजा होता है जिससे सारे लोग आते जाते हैं, उस गेट के बाहर जाके आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है दक्षिण दिशा में। बहुत लोगों को दक्षिण दिशा का समझने में कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए, इसमें सब बहुत ईजी होता है कि आप अपने दरवाजे से निकल के बाहर जाइए और जिधर से सूर्य निकलता है उधर मुंह करके आप खड़े हो जाइए। उधर जब अपना फेस करके खड़े हो जाएंगे तो जो आपका राइट हैंड होगा, जैसे मेरा राइट हैंड है, तो आपका दाहिना साइड जो है वो आपका दक्षिण साइड रहेगा। तो उधर मुंह करके आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। तो अभी मैं छत पे चल के आपको दीपक कैसे रखना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दीपक रखने से पहले मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि वो लोग पुराने दीपक का प्रयोग करते हैं यम दीपदान के लिए। वो पुराना दीपक रखे रहते हैं, यूज़ किया हुआ मिट्टी का, उसी दीपक में वो मिट्टी का दिया होता है, क्योंकि आटे का दिया तो कोई रख नहीं सकता है। तो मिट्टी का दिया वो पुराना रखते हैं, उसी में वो जो है रुई की बाती डालते हैं और उसी को यम दीपदान के लिए निकालते हैं। कुछ घरों में देखिए प्रदोष काल में रखने का नियम है, और कुछ घरों में वो जब घर के सारे सदस्य घर आ जाते हैं तो सोने से पहले वो यम दीपदान करते हैं। तो देखिए, अलग अलग घरों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। आपके घर में जैसा होता है वैसा आप मानिएगा। मैं शास्त्र में क्या कहा गया है वो मैंने भी आपको श्लोक के माध्यम से बता दिया। जो आपको उचित लगेगा, जैसे आपके घर में होता होगा, उसके हिसाब से अपना आप कार्य करिएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका पीरियड आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये कार्य महिलाएं ही करती हैं, अगर आपका पीरियड आ रहा है तो घर का कोई सदस्य जो है इसको ये कार्य कर सकता है। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनसे ही ये कार्य करवाइएगा, जो सबसे उत्तम होगा। अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं रहते हैं तो घर का जो कोई सदस्य है इस कार्य को कर सकता है। इस साल 2024 में धनतेरस का जो पर्व है वो 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। यम दीपदान प्रदोष काल में किया जाता है। तो प्रदोष काल में यम दीपदान का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:04 से लेकर शाम में 6:20 तक है, अर्थात जो पूर्ण अवधि है वो 1 घंटे 16 मिनट हमें प्राप्त हो रही है। तो इस बीच में जाके आप अपना यम दीपदान करिएगा। अभी मैं छत पे चल के आपको यम दीपदान कैसे करना है वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप गेहूं का आसन ले लीजिएगा और अपने हाथ में, दोनों हाथों में आप दीपक को अपने ले लीजिएगा। देखिए, मैंने एक हाथ में लिया हुआ है, आप दोनों हाथों में अपने दीपक को ले लीजिएगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, छत पे देखिए आज बहुत हवा है इसलिए दीपक थोड़ा सा लौ जो है हिल रहा है। तो आप दोनों हाथों में अपने दीपक को पकड़ के आप मंत्र बोलिएगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि को अगर आप दीपदान कर रहे हैं यम दीप का लिए तो उसके लिए एक मंत्र बनाया गया है। इस मंत्र को बोलिएगा आप। मैं इसको संस्कृत में भी बोल रही हूँ, इसको मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ। गेहूं के आसन के ऊपर यमदीप रखने से पहले अपने दोनों हाथों में दीपक लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप मंत्र बोलिएगा। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात मेरे द्वारा किए गए त्रयोदशी तिथि को यमदीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यमराज प्रसन्न हों। इस मंत्र को आप संस्कृत में भी बोल सकते हैं और इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। अगर आप हिंदी में इस मंत्र को बोल रहे हैं तो अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस में इसमें आप और जोड़ दीजिएगा, जैसे कि हे यमराज जी, आप मेरे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। मेरे घर में अकाल मृत्यु कभी अपना कदम ना रखे। हे यमराज जी, आप अपने गदा के माध्यम से मेरे परिवार के सदस्य के ऊपर आने वाले सभी प्रकार के संकटों का उससे नाश करिए। हम सभी के द्वारा किए गए सभी प्रकार के अपराधों को क्षमा कीजिए। अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार के ऊपर बना के रखिए। तो इस तरीके से यमराज जी से क्षमा याचना करिए, उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए और जो अपना दीपक है वो गेहूं के आसन पे इसको आप विराजमान कर दीजिए। प्रणाम करके आप वहां से अपने घर वापस आ जाइए। अगर आप धनतेरस के दिन दीपदान करते हैं तो फिर इस मंत्र को बोलेंगे, क्योंकि ये मंत्र जो है धनतेरस को दीपदान करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अन्य दिनों में जैसे आप नरक चतुर्दशी को दीपदान कर रहे हैं, या फिर भैया दूज को कर रहे हैं, दीपावली के दिन कर रहे हैं, या फिर गोवर्धन पूजा के दिन कर रहे हैं, तो फिर आप उस दिन ओम यमाय नमः, यमराज जी का सबसे इजी मंत्र है ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए अपना जो है यम का दान करिएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि जो ये हम यम का दीपदान करते हैं तो जो हम गेहूं रखते हैं और जो आटे का दीपक होता है उसे हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो गेहूं है उसे पशु पक्षियों को खिला दीजिए, और जो आटे का दीपक है इसको भी गाय को खिला दीजिए, या फिर चिड़िया खा जाएंगे, या फिर कोई अन्य पशु इसको खा जाएगा। अगर फिर भी अगर आपका आटे का जो दीपक है वो रह जाता है तो इसको मिट्टी के नीचे आप दबा दीजिए। कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आटा है तो मिट्टी में स्वतः ही में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी
ये यमदीप दान हमें कैसे करना है। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।